आज के हमारे आधुनिक विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, मगर आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि इस संसार को किसने बनाया है, किस तरह मनुष्य धरती पर आया और धरती पर आने वाला मनुष्य कौन था। ये सब सवाल कई बार हमारे मन में आते हैं, लेकिन कोई भी इसकी सटीक जानकारी नहीं दे पाता। धरती के पहले इंसान के बारे में हमारी कई धार्मिक पुस्तकें और आज का विज्ञान हमें कई जानकारी देता है, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज का आधुनिक विज्ञान मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है। लगभग 5 अरब वर्षों पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने के कारण बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। इससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण आपस में जुड़ने लगे, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। इस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ। आज से 440 साल करोड़ पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी थी कि यहाँ पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। कई लाख सालों बाद धरती पर बारिश होने लगी, जिस कारण धरती ठंडी होने लगी। कई लाख साल बाद जब धरती ठंडी हुई तो तालाब बने, झीलें बनी, लेकिन अभी जीवन की शुरुआत नहीं हुई। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे 6 तत्वों ने मिलकर जीवों की रचना शुरू की। इस तरह धरती पर आने वाला पहला जीव बैक्टीरिया बना। अब बात करते हैं कि धरती पर आने वाले पहले मनुष्य की। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था। एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा ने 2 लोगों को बनाया, एक पुरुष और दूसरा स्त्री, जिनका नाम मनु और शत्रुपा था। इस संसार में जितने भी मानव है वो सभी मनु की ही संतान है। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा। इसे संस्कृत भाषा में मनुष्य कहा जाने लगा। पुराणों में दर्ज कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों और असुरों का निर्माण करने के बाद काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे। इसके आगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसकी रचना की जाए। उस क्षण ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे कि अचानक उनके अंदर एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखने के बाद उन्हें काफी अचंभा हुआ, क्योंकि वो कोई मामूली काया नहीं बल्कि उनके ही जैसी दिखाई देने वाली थी। उस परछाई को देखकर कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा समझ नहीं सके कि उनके साथ आखिरकार क्या हुआ। आपको बता दें कि यही मानव संसार का पहला मनुष्य था, जिसे स्वयंभू मनुष्य के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद एक और सवाल मन में आता है कि यदि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनु पहला मनुष्य था, तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था। अगर हम बाइबल की बात करें तो जिस तरह से पौराणिक कथा में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया, उसी प्रकार बाइबल में भी ईश्वर के शरीर की परछाई ने जन्म लिया, और यही परछाई मनु की तरह ईश्वर की छाया थी और उनकी तरह दिखाई भी देती थी।